हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल शाकिब। इस वीडियो में हम जेट इंजन के बहुत ही एडवांस प्रोफाइल बिल्डर फीचर के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और आगे वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि और इसको नॉलेज को एक्सपैंड कर सकूं। बट इस वीडियो में हम बेसिक से शुरू करेंगे कि प्रोफाइल बिल्डर जो जेट इंजन का फीचर है वो क्या है और कैसे वर्क करता है। सबसे पहले मेरा तो ये एक एस्ट्रा पे जस्ट एक आपका डेमो टेम्पलेट किया हुआ है और मैं बहुत ही बेसिक चीज़ें अभी आपको बताऊंगा। मैं ज़्यादा प्लगइन्स भी इंस्टॉल नहीं किया हूँ, सिर्फ एलिमेंटर है और जेट इंजन का प्लगइन इंस्टॉल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए प्री बिल्ड प्रीसेट्स होते हैं प्रोफाइल बिल्डर के, उसे हम यूज़ करके स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमें उस चीज़ों को इनेबल करना होगा। दो चीज़ हमें इनेबल करना होगा। एक, जब जेट इंजन में जाएंगे आप फर्स्ट ऑप्शन में तो आपको यहाँ पे मॉड्यूल्स दिखेगा, तो उसमें आपको इनेबल करना होगा एक तो प्रोफाइल बिल्डर और दूसरा फॉर्म्स। अब इसे सेव कर देते हैं। जैसे ही आप इसे सेव करेंगे तो जेट इंजन के अंदर रिफ्रेश कर देते हैं, एक बार पेज को एक बार रिफ्रेश कर देते हैं तो जेट इंजन के अंदर मुझे फॉर्म्स और प्रोफाइल बिल्डर दोनों ही फीचर इनेबल हो गए। अब प्रोफाइल बिल्डर के लिए हम जाएंगे स्किन्स मैनेजर में और उसके अंदर प्रीसेट्स एक ऑप्शन है। अब दो चीज़ हमें इंपोर्ट करना है, प्रोफाइल यूज़र प्रोफाइल और एडिटेबल यूज़र सेटिंग प्रोफाइल। तो ये दोनों चीज़ को हम इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट को इंपोर्ट करते हैं। ये बोल रहा है आपका हो गया, क्या हो गया इंपोर्ट, एक तो अकाउंट पेज हो गया और अकाउंट पेज के अंदर सब पेजेस है जैसे मेन, एडिट पोस्ट और न्यू पोस्ट। बोल रहा है एक बार आप परमालिंक सेटिंग्स को रीसेव कर लो ताकि वो आपका हो जाए। तो हम जाएंगे सेटिंग्स में और जाएंगे फिर परमालिंक्स में और जैसे भी आपका परमालिंक्स है मैं इसे पोस्ट नेम कर देता हूं, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, सेव चेंजेस कर देते हैं। अब चीज़ें देखते हैं कि हमने जो इंपोर्ट किया वापस पहले उसको इंपोर्ट कर देते हैं प्लगइन्स में, जेट इंजन में जाके स्किन मैनेजर, प्रीसेट्स और ये नेक्स्ट वाला जो है इसे इंपोर्ट कर देते हैं। अब ये हो गया, दोनों इंपोर्ट हो गया, दोनों प्रीसेट हो गए। अब क्या क्या इंपोर्ट हुआ वो देखते हैं। सबसे पहले तो पेजेस ऑप्शन हम खोल लेते हैं और पेजेस ऑप्शन में एक अकाउंट पेज क्रिएट हुआ है और अकाउंट पेज क्रिएट हुआ है एलिमेंटर पे, जो हमारा मेन पेज है अकाउंट का, प्रोफाइल पेज आप कह सकते हो। इसमें ही मेन, न्यू पोस्ट या एडिट पोस्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। दूसरा हमारा टेम्पलेट्स में सेव टेम्पलेट्स अगर आप जाओगे तो एडिट यूजर, यूजर पोस्ट, एडिट पोस्ट, ऐड पोस्ट, ये सब चीज़ें आ चुका है, ठीक है। ये सब प्रीसेट जो हमने इंपोर्ट किया उसके तरफ से आया। फिर और भी चीज़ें अगर देखना चाहें हम तो हम अगर जेट इंजन में मेटा बॉक्सेस में जाएं तो यूजर सेटिंग्स का एक मेटा बॉक्स क्रिएट हुआ है। सब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे ये समझ में आता है। तो सबसे पहले तो हम ये जो अकाउंट पेज है उसे एक बार ओपन करके देखें कि वो किस तरीके से दिखता है। अब ये अकाउंट पेज मेरा अकाउंट पेज है और ये बेसिकली जो थीम का फॉन्ट है ये है सेटिंग्स, उसे ले रहा है, कुछ नहीं है। जो यूआरएल आपका /account दोगे तो वो पेज खुल जाएगा। अब ये अकाउंट पेज में 3 सब पेजेस या सब टैब है, मेन, ऐड न्यू पोस्ट और यूजर सेटिंग्स, ठीक है। तो यूजर सेटिंग्स में मैं अपना प्रोफाइल पिक्चर, नेम और अबाउट मी अभी डाल सकता हूं। मेन जो ऑप्शन है, बैक जाते हैं, मेन में मुझे क्या दिखा रहा है, सारे जो पोस्ट मेरे यूजर का है, मैं एज एन एडमिन हूं इसलिए मैं चाहूं तो इसे एडिट पोस्ट कर सकता हूं और इस पोस्ट को मैं कहीं से भी, जैसे उसका कंटेंट चेंज करना है, फीचर इमेज चेंज करना है, मैं कर सकता हूं। ऐड न्यू पोस्ट अगर मैं करना चाहूं तो न्यू पोस्ट मैं डायरेक्ट यहां से ऐड कर सकता हूं। आपको समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा हूं मैं। अब आप कहोगे कि नहीं ये बहुत ही बेसिक सा है, तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा कस्टमाइज करने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल यूजर सेटिंग्स में प्रोफाइल पिक्चर ऑप्शन है। आपको मालूम होगा यूजर सेटिंग्स जो है आप यहां से भी जा सकते हो, यूजर्स में ऑल यूजर्स जाएं और एक ही यूजर है मेरा, तो इसे अगर मैं व्यू करूं तो यहां पे भी आप ये चीज देख सकते हो। अब प्रोफाइल पिक्चर जो है
बेसिक वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट का, ये यहाँ से अगर आप चेंज करोगे तो वो आपको ग्रेविटार पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जो कि फ्री है लेकिन थोड़ा हेक्टिक है। लेकिन अगर आप जेट इंजन का प्रोफाइल बिल्डर यूज़ करोगे तो आप डायरेक्ट प्रोफाइल अपना इमेज अपलोड कर सकते हो, कोई भी यूज़र, सिर्फ एडमिन ही नहीं। अभी यहाँ पे देखो नीचे में हमारे पास यूज़र सेटिंग्स करके एक मेटा बॉक्स क्रिएट हुआ, मतलब मेटा फील्ड्स क्रिएट हुआ यूज़र के लिए। क्या? प्रोफाइल पिक्चर और अबाउट मी, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, प्रोफाइल पिक्चर और अबाउट मी। नेम और ईमेल वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट यूज़र सेटिंग्स ऑप्शंस होते हैं, ये आपको पता होगा। अगर मुझे यहाँ पे और भी कुछ ऐड करना है तो वो मैं कहाँ से करूँ? तो उसके लिए हम जाएंगे जेट इंजन में और मेटा बॉक्सेस पे क्लिक करेंगे और ये जो यूज़र सेटिंग्स का इंपोर्ट हुआ है उस पर एडिट करेंगे। अभी दो चीज़ें हैं, मेटा फील्ड्स, प्रोफाइल पिक्चर और अबाउट मी। आप यहाँ पे ऐड करना चाहो, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल पेज, ऐसा कुछ करना चाहो तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। मैं एक सिंपल आपको करके दिखाता हूँ। लेबल फेसबुक पेज नहीं, क्या बोलते हैं, प्रोफाइल, URL जो भी लिखो, फेसबुक प्रोफाइल, नेम आईडी फेसबुक प्रोफाइल, ठीक है। ऑब्जेक्ट टाइप फील्ड, फील्ड टाइप टेक्स्ट, सब कुछ ठीक है। बस एक बेसिक सा दिखाता हूं, इसे अपडेट कर देते हैं। जब ये मेटा बॉक्स सेव हो जाए तो अब अगर हम सेटिंग्स, यूजर्स, ऑल यूजर्स, एडमिन, इसको व्यू करें तो मेटा बॉक्स जो नीचे में है फेसबुक प्रोफाइल का लिंक यहां पे दिख रहा है। तो हमारा मेटा बॉक्स आप जितना चाहो आप ऐड कर सकते हो, यूजर के लिए आप जितना इंफॉर्मेशन लेना चाहो आप ले सकते हो। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर मैं अकाउंट पेज को रिफ्रेश करूं यहां पे, तो यहां पे अभी वो दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्म है उसको हमने सेट नहीं किया है कि वो फेसबुक प्रोफाइल टेक्स्ट दिखाए या टैब दिखाए या फॉर्म दिखाए। तो उसको करने के लिए हमें जाना होगा जेट इंजन के फॉर्म्स में, और यहाँ पे देखो बहुत सारे फॉर्म्स जो हमने इंपोर्ट किया था उसके वजह से हो गया। तो अब फॉर्म में क्या है, एडिट यूजर का फॉर्म है, उसे एडिट करते हैं हम। जो फॉर्म ये अकाउंट पेज पे यूजर सेटिंग्स पेज पे दिख रहा है वो जो है यूजर सेटिंग्स पे वो ये वाला फॉर्म है। तो अबाउट यूजर, फर्स्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल, प्रोफाइल, यूजर आईडी, इसमें हम एक फील्ड ऐड करेंगे और इस फील्ड को हम चाहेंगे कि सबमिट बटन के ऊपर रहे। एडिट टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, चलेगा। फील्ड नेम क्या दूं इसे मैं, फेसबुक अंडरस्कोर प्रोफाइल, आप जो चाहे दे सकते हो। इसका फेसबुक प्रोफाइल रिक्वायर्ड अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, मैं इसे हटा दे रहा हूँ। और इसे मैं फील्ड विजिबिलिटी जो है जस्ट फॉर सिक्योरिटी, मैं इसे अप्लाई चेंजेस कर देता हूँ। अब ये पूछ रहा है करंट यूजर के लिए कि फेसबुक प्रोफाइल कहाँ पे जाएगा तो ये कहाँ पे जाएगा, ये यूजर मेटा पे जाएगा, यूजर मेटा। और मेटा फील्ड का की पूछ रहा है, तो मेटा फील्ड का की मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ से मिलेगा हमें। हम जब जेट इंजन में जाएंगे मेटा बॉक्सेस में, जहाँ पे हमने ये फील्ड क्रिएट किया है वहाँ से हमें मेटा की मिलेगा। तो यूजर सेटिंग्स पे जाएंगे और हमने क्रिएट किया है फेसबुक प्रोफाइल, तो ये जो है हमारा, ये हमारा नेम आईडी जो है ये हो गया हमारा मेटा की, ठीक है। इसे अपडेट कर देते हैं, पहले इसे सेव कर देते हैं। अपडेट, तो अब ये हमारा काम हो गया। पोस्ट सबमिट अपडेट यूजर, इसको क्लिक करेंगे। अब ये अपडेट जो फेसबुक प्रोफाइल है इसको सेम चीज करना है हमें, यूजर मेटा, पेस्ट, अप्लाई चेंजेस, अपडेट। अब हम अगर अकाउंट पेज को रिफ्रेश करें तो हमें फेसबुक प्रोफाइल यहां पे दिख रहा है। तो ये आप एडिशनली आप जितना चाहो ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा यूजर सेटिंग्स पेज का कस्टमाइजेशन, आप किस तरीके से कर सकते हो वो मैंने आपको समझाया। अब कुछ और बात करते हैं, और कुछ कस्टमाइजेशन की बात करते हैं। अब ये जो मेरा मेन पे दिखा रहा है जितने भी पोस्ट्स हैं मेरे, उसका जो आपको लुक है वो उतना पसंद नहीं आ रहा होगा। तो इसका लुक कहाँ से हम चेंज करें वो मैं आपको सिखाता हूँ। जेट इंजन में जाएंगे और इस टाइप लिस्टिंग्स इसको बोलते हैं, जो एक इंडिविजुअल पोस्ट कैसा दिख रहा है उसको बोलते हैं लिस्टिंग।
तो जेट इंजन में लिस्टिंग जाएंगे तो ये यूजर पोस्ट आइटम्स है, इसे एडिट कर लेते हैं। एडिट विथ एलिमेंटर करेंगे। थोड़ा ये किसी किसी को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट अगर आप जेट इंजन का बेसिक फीचर्स जानते हो तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो ये रहा मेरा एक लिस्टिंग। अब इसे मैं सबसे पहले तो एक इसका पोस्ट थंबनेल है, इसका मैं इमेज साइज जो है थोड़ा बढ़ा दूं तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये हुआ। अब इसका जो कस्टमाइजेशन है, जो टेक्स्ट का कलर है, इसे आप चेंज करना चाहो आप कर सकते हो। आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहो कर सकते हो। आप इसमें और भी कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहो तो आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल कहाँ से हम यूज़ करेंगे, प्रो वर्जन मेरा इंस्टॉल नहीं है एलिमेंटर का। फॉर एग्जांपल नीचे जाएंगे लिस्टिंग एलिमेंट्स में और डायनेमिक मेटा, इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। तो डेट, ऑथर और कमेंट्स, ठीक है, डेट, ऑथर और कमेंट्स आपको क्या क्या दिखाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कमेंट्स नहीं दिखाना है तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये हो गया। आप इसका लिस्टिंग को कलर चेंज कर सकते हो, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो इसका हिसाब से जैसा आपको चाहो। बट मैं यहाँ पे डिटेल पे, खूबसूरती पे नहीं जाऊँगा, इसे अपडेट कर देते हैं। वापस से एग्जिट करते हैं, अप्लाई। अच्छा, दूसरा, अब हम जब इसको अकाउंट पेज खोलते हैं, अकाउंट पेज सिर्फ खोलते हैं, यूजर सेटिंग्स नहीं। तो अब ये जो देखो मेरा जो लिस्टिंग है वो मेरा अपना लिस्टिंग का सेटिंग्स ले लिया। तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब किसी भी एडिट पोस्ट में हम जाए तो आप यहाँ से पोस्ट को एडिट कर सकते हो। तो होपफुली आपको आइडिया मिल रहा होगा कि प्रोफाइल बिल्डर जो है कितना मतलब क्या कर सकता है वो वर्डप्रेस के साथ। अब एक सिंपली मैं लास्ट स्टेप आपको ऐड न्यू पोस्ट करके देखते हैं कि वो काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चूज थंबनेल बोल रहा है, कोई भी थंबनेल दे देता हूं, मैंने सेलेक्ट करके नहीं रखा है। फॉर एग्जांपल दिस, पोस्ट का कुछ टाइटल दे देते हैं, डेमो पोस्ट, और पोस्ट का कुछ कंटेंट देता है, दिस इज अ डेमो पोस्ट टू टीच यू अबाउट जेट इंजन। ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं। फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अब देखो मेरा जो मेन पेज है उस पर डेमो पोस्ट आ गया। अगर हम बैकएंड में जाएं वर्डप्रेस में और पोस्ट्स में जाएं तो डेमो पोस्ट भी यहाँ पे दिख रहा है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने कैसे किया। ओके, तो होपफुली आपको ये सब चीज़ें समझ में आया होगा कि कैसे हम प्रोफाइल बिल्डर को यूज़ करके बहुत कुछ एक्सपैंड कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं और वर्डप्रेस को एक अलग लेवल पे ले आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।